नमस्ते, न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे भिंड की, जहां पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शराब की 103 पेटी को किया जब्त। आगे बात करेंगे एटा की, जहां आवागढ़ थाने पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पुलिस ने 42 लाख के अवैध गांजे के साथ किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लाहार पुलिस ने चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत एवं कॉम्बिंग गश्त करते हुए असबार पुलिस को चौराई तिराहे पर एक बुलेरो पिकअप आते देखी, जिसे रूटीन चेकिंग में रोकने के लिए टॉर्च चलाई तो आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी को तेजी से भगाया, पर पुलिस की घेराबंदी से ड्राइवर गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। प्राप्त सूत्रों से थाना प्रभारी असवार वैभव तोमर को भनक लगी कि आज अवैध शराब की बड़ी खेप क्षेत्र में खपाने के लिए लाई जा रही है, इसीलिए वह पहले से सतर्क थे। चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकी जा रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी की घेराबंदी करके पकड़ने में असवार पुलिस को कामयाबी मिली, पर आरोपी ड्राइवर अंधेरे का फायदा लेकर फरार हो गया। गाड़ी की तिरपाल को खोला गया तो उसमें 103 पेटी अवैध शराब निकली, जिसे थाना असवार ले जाकर विधिवत कार्यवाही को अंजाम दिया गया एवं माल जब्त कर असवार थाने में आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार रात्रि में आपसी कहासुनी को लेकर शिव कुमार गुप्ता एवं आशीष गुप्ता के मध्य विवाद हो गया, जिसमें पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत अवागढ़ मुन्ना लाल गुप्ता व समर्थकों द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी गई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और आशीष गुप्ता को पकड़कर थाने ले आई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा आशीष गुप्ता की ओर से भी 200 से अधिक लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसके विरोध में रविवार सुबह 9 बजे आगरा तिराहे पर एकत्रित होकर बाजार बंद का व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा नगर में विरोध प्रदर्शन करते हुए आवागढ़ थाने पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया एवं थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं नगर में बढ़ते तनाव को देखते हुए कई थानों का पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और नगर में पुलिस ने पैदल गश्त कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। आज आवागढ़ थाना पर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला है? हम इलेक्शन लड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जी। तो 11 तारीख की सुबह 3-3:30 बजे कोई झगड़ा हुआ इलेक्शन टाइम में जी। उसके विरुद्ध में मेरे बच्चे की मारपीट की, जान माल हमला किया और उसका सामान भी गया, मोबाइल गया, चैन गई, बाली वगैरह, तो उसकी हमने FIR थाने कराई उसकी ली जी। फिर हमने उसकी तहत कोर्ट द्वारा कराई। कोर्ट द्वारा जिन लोगों के नाम थे उन लोगों के नाम मतलब जो FIR हो गई। उसके बाद उन्हीं में से लोगों ने हमारे बच्चे को 9-9:30 के आसपास दुकान से जा रहा था बढ़ा के उस पर हमला किया, उसकी मारपीट की। उसकी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट किया गया 2 घंटे बाद जी। और 2 घंटे बाद उसको दिन में सुबह आके छोड़ दिया गया और हमारे लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया गया। सारा परिवार प्लस 200-250 अज्ञात लोग। जी। ये सरासर नाइंसाफी है, तानाशाही है। हम इसके खिलाफ में यहाँ धरना दिए बैठे हैं। अधिकारी यहाँ हमारी बात सुनें। ऐसा है, थाना अध्यक्ष अवागढ़ द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और जिस तरह से थाने को चलाया जा रहा है, नेताओं की गुलामी करके ये थाने को चलाया जा रहा है। जो नेता कहते हैं, चाहे कोई निर्दोष है चाहे वो बेकसूर है, ऐसे लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। 2 दिन पहले यहाँ पूर्व में प्रत्याशी रहे मुन्ना लाल गुप्ता जी के बेटे की मारपीट की गई। उससे पहले चुनाव से 1 दिन पहले मारपीट की गई थी, उसके उपलक्ष्य में मुकदमा लिखा गया और जैसे ही मुकदमा कोर्ट द्वारा पंजीकृत किया गया, क्योंकि थाना आवागढ़ ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया, उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और मुकदमा पंजीकृत कराया। उसके बाद यहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनकी सह पर, उनकी साजिश से और आशीष गुप्ता और गौरव गुप्ता ने मुन्ना लाल जी के बेटे को परसों और बीती रात को उसकी पिटाई की पूरी तरह से। उसके बाद उनकी डॉक्टरी करके मुकदमा पंजीकृत किया गया और पिटाई भी इनकी हुई। इसके खिलाफ 200 व्यापारियों, अज्ञात और लोगों के खिलाफ और इनके परिवार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। इसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये सब थानाध्यक्ष की तानाशाही की वजह से हो रहा है। ये व्यापार मंडल का धरना है अथवा किसका धरना है? ये व्यापारियों का भी धरना है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो किसानों से चलते हैं, इसलिए किसान यूनियन भी यहाँ बैठी हुई है जी। और दूसरे पक्ष में ये भी कहना है कि जिनके साथ झगड़ा हुआ है वह भी व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस चीज का व्यापार करते हैं? IPL का, सट्टे का?
उसको भी सट्टे के व्यापार को व्यापार कहेंगे, IPL के व्यापार को व्यापार कहते हो? तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिसको व्यापारी बताते हैं। जी। अब आप पूरे दिन वो आदमी जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, वो व्यापारी हो गया? मुझे तो बताए किस दुकान में बैठता है, किस चीज़ का व्यापार है उसका। जी, अब आपकी क्या मांगे हैं? मांगे ये है, जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है तत्काल उसको स्पंज किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। उसको रात्रि में पुलिस उठाकर लाई थी और ना ही उसका 151 किया गया, ना ही उसको जेल भेजा गया। यहाँ से थानाध्यक्ष अवागढ़ ने केवल नेताओं की सह पर उसको मतलब यहाँ से सपुर्दगी दे दी। क्यों दे देंगे यार सपुर्दगी, जबकि उनके पास उसके ऊपर 392 लूट जैसी संगीन धाराओं में और मुकदमा पंजीकृत है, 307 में मुकदमा पंजीकृत है। और ऐसे व्यक्ति को जिस पर गुंडा गैंगस्टर रह चुका है और उसको आप यहाँ पर सपुर्दगी दे देंगे, ये यहाँ पर थानाध्यक्ष की सरासर तानाशाही है और केवल गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर थानाध्यक्ष अवागढ़। यहाँ पर जानकारी मिली थी कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ झगड़ा हो गया था 2 बच्चों में, तो इस संबंध में एक पक्ष आया था, उसका कहना था कि हमारा पक्ष सही है और थाने में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिख दिया गया। तो मेरे द्वारा जानकारी की गई थाना के अभिलेखों से भी और उनसे पूछा गया और उनको आश्वस्त किया गया कि जो विवेचना में पाया जाएगा वो उसको ख़त्म किया जाएगा, किसी के प्रति भी अन्याय नहीं होगा। और उनको 1 सप्ताह के लिए आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में ये विवेचना ख़त्म हो जाएगी। राजनीति से प्रेरित लग रहा है ये घटना क्या? अब घटना इसमें तो इसकी जो अभी इस नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ था उसके मद्देनज़र अभी तक प्रतीत हो रहा है और लोगों से अपील भी की गई है कि सावन का महीना चल रहा है और सभी धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, सभी लोग अवागढ़ कस्बे की शांति व्यवस्था को बरकरार रखें और उसको थोड़ा देखें और उसमें शांति और अमन चैन कायम रखें। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। रानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में मारवाड़ी युवा मंच एवं देवी पाटन महिला शाखा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सावन पुरुषोत्तम माह के अवसर पर श्री रुद्राभिषेक पार्थिव पूजन कार्यक्रम हुआ, जो रविवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। पूजन का कार्यक्रम उज्जैन महाकाल से आए शास्त्री किशोर जोशी और शिव प्रधान द्वारा कराया गया। पूजन में 15 जोड़े शामिल हुए। पूजन कार्यक्रम में शास्त्री ने पूजन में बैठे जोड़ा परिवार से विधिवत पूजन अर्चन करवाया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ के साथ विधा खेत टोल प्लाजा के पास मुखबिर की सूचना एवं एम्बुलेंस व वेन्यू कार की जब जांच की गई तो एम्बुलेंस में 2 कुंटल 3 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस ने 2 आगरा के और 1 अलीगढ़ के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गांजे की कुल कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें आज इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक मुरारी लाल हैं, दूसरे ओमवीर हैं और तीसरे योगेश हैं। इन तीनों के द्वारा जो है उड़ीसा से गांजा ले करके ये लोग आ रहे थे और आगरा में कहीं पे इनको खपत जो है वो करना था। इसमें हमारी ललितपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त जो टीमें थी उनके प्रयास से इस पूरे गैंग का जो है पर्दाफाश जो है वो हुआ है। और इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो एम्बुलेंस है वो उस एम्बुलेंस के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज किया है और उसमें जो है गांजा रख करके ये लोग ले जा रहे थे, ताकि उस एम्बुलेंस को कोई जो है कोई डाउट ना कर सके। इसके अलावे उस एम्बुलेंस के आगे एक 4 व्हीलर और भी थी, जिसके माध्यम से लोकेशन से लेकर के वो उसको गाइड करता था और कि आपको कब कब कहाँ से निकलना है। तो इससे पूरे जो गिरोह के सदस्य थे उनको एसटीएफ और ललितपुर पुलिस के माध्यम से जो है आज इनको अरेस्ट किया गया है। और टोटल गांजा जो है वो लगभग 2 क्विंटल 3 केजी 400 ग्राम जो है बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 42 लाख के आसपास होगी। इसके अलावा इनके द्वारा जो है जो नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है वो नंबर प्लेट्स भी फॉर्ज्ड हैं, जिसको लेकर के सुसंगत धाराओं की भी बढ़ोतरी इसमें की गई है। अभी देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी इसमें हमें नंबर्स मिले हैं, इनके जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उन सब के ऊपर हम लोग नज़र जो है वो बना करके रखेंगे और पूरे इस गिरोह में और भी लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जो मरीज को जो लिटाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसी में इनके द्वारा गांजा जो है वो उसकी सप्लाई जो है वो लोग कर रहे हैं, उसमें ताकि किसी को डाउट ना हो। इसमें कोई मरीज जो है वो नहीं था,
पर्दे लगे हुए थे, तो एम्बुलेंस से कोई किसी को व्यक्ति को न पुलिस वाले को न किसी को जो है कोई डाउट नहीं होता। सर इसमें एक अभियुक्त कोई राजनीतिक भी है, एक अभियुक्त जो है वो किसी राजनीतिक पद पे भी है। अभी देखिए, अभी तो जिला पंचायत सदस्य सही ये है। तो ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह शनिवार रात मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के द्वारा किए गए ट्वीट भारत का जो विपक्ष को हटाने का तरीका है, पाकिस्तान उसको फॉलो कर रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस को इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस को ही बोलने का इस विषय में कोई अधिकार नहीं। जिस प्रकार से इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया, और कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, उस दोहरे चरित्र को देश जानता है, और इस प्रकार के बयानों को कोई गंभीरता से अब कांग्रेस के नेताओं को लेता नहीं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारी पार्टी संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार हमारी सरकारें काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, योगी जी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हम जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और भाजपा के स्वरूप में सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी स्वरूप में हम जनता के सामने हैं। और निश्चित रूप से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा विकास का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, सुरक्षा का एजेंडा है, अंत्योदय का गरीब कल्याण की हमारी योजना है, उसके साथ देश खड़ा है। अध्यक्ष जी, दूसरा अब उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, मानसून सत्र है, सोमवार को बड़े नए रूप में होगी। डिजिटलाइजेशन पूरी विधानसभा का किया गया है, स्क्रीन्स लगाई गई हैं, वहाँ स्क्रीन्स पे जो भी पर्सन बोलेगा उसको दिखेंगे, चेयर भी चेंज कर दी गई है, नए लुक में पूरी विधानसभा हो गई है सोमवार से। नहीं, मैं बधाई देता हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की और विधान परिषद के माननीय सभापति को कि उन्होंने संचार क्रांति के युग में डिजिटल माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई संचालित करने का वो काम कर रहे हैं। ये पहल उनकी सराहनीय है और निश्चित रूप से हमारे सबके लिए लाभकारी है। दूसरा देखिए, ओवैसी का बयान आया है ज्ञान व्यापी को लेकर। आज सबसे पहले तो जो दूसरे दिन का ASI का सर्वे है वो आज पूरा हो चुका है, तो सबसे पहले उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा है। जो हमारी संस्था है वो सर्वे कर रही है। हमें धैर्य रखना चाहिए। सभी नागरिकों को देश में, प्रदेश में कानून का राज है, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के सभी नागरिक, इस देश की कानून व्यवस्था में सबका विश्वास है। धैर्य रखना है सबको, और जो भी परिणाम आएंगे उस परिणामों के आधार पर आगे बढ़ना है। ये बहुत संवेदनशील विषय है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और जो चीज़ें परिलक्षित होती हैं उस परिसर को देखने से, उन सारी चीज़ों को देश के सामने वो विषय आने चाहिए, वो देश की सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए उस स्थान की। ये देशवासियों की जिज्ञासा है और अपेक्षा है, और जो कि मैंने पहले भी कहा, ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, और उस घटनाक्रम में हम सबकी रुचि है, और जो भी विषय है सच्चाई देश के सामने आए, इसका प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। सर, ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया है इसकी ज्ञान व्यापी को लेकर, उन्होंने बात की है, बोल रहे हैं 6 दिसंबर जैसी घटना और कहीं गुना रिपीट हो जाए, बाबर के लिए कहीं दरवाजे ना खुल जाए, इस तरीके की बात। निश्चित रूप से देश में कानून का राज है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस व्यवस्था को दृढ़ता से लागू करने के लिए संकल्प है। लेकिन जो माननीय न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पर ऐसा ही सर्वे कर रही है, और सर्वे के परिणामों को जानने के लिए देश उत्सुक है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।